नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। फिर एक बार कंसन जी मेरे साथ हैं और दुमका में जिस तरह से एक परिवार का लड़ाई दिख रहा है, एक घर का दो बहुओं का लड़ाई दिख रहा है, एक जीतने में है तो एक बचाने में लगे हुए हैं। तो हम बता दें कि जिस तरह से शिबू सोरेन के बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी में गई और दुमका से उनका बीजेपी ने टिकट दिया कि एक माहौल बनाने के लिए टिकट किया कि झारखंड में एक माहौल बनेगा कि जेएमएम अपना घर नहीं बचा पा रही है तो झारखंड क्या बचा पाएगा। इसी के लेकर के उनको बीजेपी ले गया, बीजेपी से टिकट दुमका से दिया गया। लेकिन वहीं पर जब हेमंत सोरेन जेल गए तो कल्पना सोरेन एक उभर के दिग्गज नेता के रूप में आई और अब तो दिखती है कि नेशनल नेता के रूप में। और जिस तरह से उनका भाषण लोग पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से उनको लोग देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है, तो और बार बार वो लोगों से कह भी रहे हैं कि संथाल परगना बचाना है, दुमका बचाना है। तो अब ये देखना होगा। और हम गलक्सन ढूंढू जी से जो लेखक हैं, रिसर्चर हैं, तमाम इनके पास भी एक पढ़ा लिखा अनुभव है और लोग ये भी राजनीतिक में अनुभव रखते हैं कि कौन किधर क्या होगा जी। तो इसी बात को लेकर के हम एक बार फिर बात करते हैं कि ये शिबू सोरेन के दो बहू किधर किनके पक्ष में जनता है और एक बड़ी बहू एक छोटी बहू के यहाँ पर दिख रहा है। मैंने जेठानी देवरानी के लोग बात करें तो वहाँ पर यहाँ साबित होता है। तो हम बात करते हैं, जुड़ते हैं से, अब जानते हैं कि दोनों जेठानी और देवरानी में कौन किनके तरफ पलड़ा भारी है और चुनाव में किनको ताज मिलेगा। जोहार। जोहार। क्या लगता है, एक ही घर के दो बहू दुमका में फाइट कर रहे हैं? देखिए, यह लड़ाई अगर आप देखेंगे ना तो 3 महीना बनम 15 साल का, मतलब एक महिला के पास, छोटी बहू के पास 3 महीना का अनुभव है, राजनीतिक अनुभव, और बड़ी बहू के पास 15 साल का राजनीतिक अनुभव है। उसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बड़े पद पर रही हैं। महासचिव कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है, बड़े पद पर रही हैं। लेकिन अगर ये दोनों के बीच में देखेंगे, आज अनुभव देखेंगे, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। लेकिन आज अगर देखेंगे तो जस्ट उल्टा हो गया है। 3 महीना वाली जो स्टार बन गई, हेलीकॉप्टर से जा रही है चुनाव प्रचार करने, और 15 साल वाली जो है कि वहीं पे मंडरा रही, दुमका में मंडरा रही है। तो यह दिखाई पड़ रहा है। अब इसको देखिए, कई लोग, मैंने फेसबुक पोस्ट भी लिखा दोनों का एनालिसिस करते, तो कई लोगों ने यह भी कमेंट किया, लोग सवाल उठाए कि बड़ी बहू जो है उनको जो है कि मौका नहीं दिया गया। लेकिन यह भी एक तरह से झूठ है। यदि आप देखेंगे तो इतिहास अब देखिए, विश्वगुरु शिबू सोरेन के बाद दुर्गा सोरेन, उनकी एक अपनी कद हुआ करती थी, बहुत जबरदस्त नेता थे, उनका अपना पहचान था, वो मतलब कमांड रखने वाले नेता हुआ करते थे। अब समझ लीजिए, जब वो चले गए, उनका देहांत हो गया, उसके बाद सीता सोरेन आई। सीता सोरेन के बाद पास बहुत बड़ा विरासत था, शिबू सोरेन का, दुर्गा सोरेन का। अगर वो चाहती, उनमें कुछ वैसा रहता तो वो स्टार बन चुकी होती। लेकिन और उसी बीच में जब हेमंत आए तो हेमंत के पास कुछ अनुभव नहीं था। लोग उसको कहते थे तो चम्मच से खाने वाला आदमी है, चांदी के चम्मच से। और फिर आया हेमंत सोरेन, निरंतर स्ट्रगल किए। स्ट्रगल करने के बाद में अभी एक लेवल पर, इस लेवल पर आ गए, लग रहा है गुरु जी का फोटोकॉपी आ गया, जेरोक्स आ गया, है ना। अब इसमें देखिए, अभी अगर दोनों नेता, मतलब सीता सोरेन और कल्पना सोरेन, दोनों नेताओं का भाषण अब सुनिए। भाषण में भी जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ता है। अभी दुमका में बहुत बड़ी सभा हुई बीजेपी की, उसमें आप देखिएगा सीता सोरेन भाषण दे रहे हैं। क्या भाषण दे रही हैं? वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ बहुत अन्याय किया गया है, मतलब सोरेन परिवार में, उसको न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए बता नहीं रही है भाई, क्या न्याय चाहिए? अगर आपके साथ अन्याय हुआ, उसके बाद भी आप लगातार 15 साल रहे साथ में, आप बताइए आपको न्याय मतलब क्या हो सकता है? आपको जमीन संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला,
तब तो आप कोर्ट जाइए, तो आप कोर्ट जा नहीं रहे हैं। शायद न्याय नहीं मिला, हो सकता है कि शायद वो कहना चाहती कि उनको मुख्यमंत्री बनाना था, है ना, या फिर अभी हेमंत सोरेन जेल गए उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाना था। तो इसमें तो आप कोर्ट जाके तो ले नहीं सकते हैं, आपकी काबिलियत या जो भी होगा शायद, अब हमें नहीं पता आपको। एक बार और रोक दें आपको, सीता सोरेन को बीजेपी में जाना कोई मजबूरी आपको दिखता है क्या? हाँ बिल्कुल मजबूरी तो है ही है। देखिए होता क्या है, जब एक इस तरह का परिवार रहता है जिसका इतिहास है, जिसके पास बड़ा विरासत है, तो उसको लेके सब हर पार्टी जो चाहती है, क्योंकि अभी इनको पता है कि झारखंड में सोरेन परिवार के बगैर सत्ता हासिल करना मुश्किल है। उनके साथ जाना पड़ेगा या उनको तोड़ना पड़ेगा, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो बीजेपी उसी स्टाइल में काम करती है, तो वो कर रहे हैं। तो मैं वही उसको समझने की कोशिश कर रहा था, जो भाषण मैंने कहा आपको, कि ये पूरा अब दुखड़ा रोती है। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन, शुरुआत में आप देखेंगे थोड़ा बहुत तो अपना दुखड़ा जरूर रोई शुरुआत के दिनों में, लेकिन 2-3 मंच, तीसरा बड़ा मंच मिलते उसका देखिए भाषण का तौर तरीका चेंज हो गया। और आज देखिए एक बड़ा स्टार कैंपेनर के रूप में किस चीज़ की बातें कर रही है, वो झारखंडी अस्मिता की बात कर रही है, वो हाँ जाल जंगल जमीन की बात कर रही है, वो संविधान जो बचाने की बात कर रही है, लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, लोगों के अधिकारों को बचाने की बात कर रही है। और उनका भाषण देने का शैली, तरीका, वो सब चीज़ों से मतलब जनता के बीच वो अपना इतना छाप छोड़ दी 3 महीना में। अभी लोग हेमंत सोरेन की कमी महसूस नहीं कर रहे हैं। दिसुम गुरु शिबू सोरेन एक का प्रोग्राम में गए, उसके बाद नहीं गए, उनके स्वास्थ्य की वजह से उनको ले भी नहीं जा रहे हैं लोग, क्योंकि अभी समझ में आ गया झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि हमारे पास स्टार कैंपेनर है, वो सफिशिएंट पर्याप्त है। तब समझ लीजिए कि दोनों ने अपने आप को इस लेवल पर ले गया। तो समझ लीजिए कि जब 15 साल हो जाएगा कल्पना सोरेन का, उसके बाद कहाँ रहेगी ये आप समझ लीजिए। आज अपने काबिलियत के बदौलत वो साबित कर दी कि वो एक बड़ी लीडर हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। और अब देखिए चुनाव भी लड़ रही है, तो कहाँ से लड़ रही है? जनरल सीट से लड़ रही है, वो कोई रिजर्व सीट से नहीं लड़ रही है। इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। रिजर्व सीट से नहीं लड़ रही है वो एक अलग मसला है, क्योंकि वो डोमिसाइल यहाँ की वो नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद भी एक आदिवासी नेता का अगर जनरल सीट में चुनाव में जाना और उसके पक्ष में माहौल बनना और पूरे झारखंड में कैंपेनर बन जाना। अभी देखिए उनका तो सीट में जो है कि वोटिंग हो गया। अभी पूरा का पूरा ना सिर्फ दुमका, पूरा संथाल परगना, जिसमें खासकर उनका पूरा फोकस है दुमका और राजमहल, वहाँ पे पूरा रात तक वो मीटिंग कर रही है, दिन भर मीटिंग कर रहे हैं, बड़ी सभाएं, छोटी सभाएं, हर जगह। तो इसी से लग रहा है कि इतना मतलब दोनों में अभी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि सीता सोरेन बहुत पीछे रह गई है। और अंत में आप देखेंगे भाजपा को लगेगा कि हम इनको लेके कुछ हमारा फायदा नहीं। वो ठीक उसी तरह से जिस तरह से गांधी परिवार से मेनका गांधी निकली, उसके बाद जो उनके बेटे वरुण गांधी निकले, लेकिन अभी वो कहाँ हैं? उनका कोई वजूद है क्या? गांधी परिवार के हैं बोल के गांधी परिवार को काउंटर करने के लिए बीजेपी उनको कहीं स्टार कैंपेनर बनाए हैं क्या? वरुण गांधी को भी कभी नहीं बनाया, मेनका गांधी को भी कभी नहीं बनाया। वो सिर्फ अपना एक लोकसभा में पड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह ही सीता सोरेन, ऐसा मतलब नकारात्मक बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सीता सोरेन जी को शायद अपना दुखड़ा वाला चीज़ बहुत हो गया, सब जान गया, उसको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। दादा वहाँ के जो वोटर हैं, दुमका की बात करें, सीता सोरेन के लेकर के जो चर्चे हैं कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तब भी जेएमएम लौट के आ जाएंगे, जिस तरह से पिछले बार बसंत सोरेन ने भी कहा कि घर वापसी की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये सच्चाई है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं सीता सोरेन तब भी जेएमएम आएंगे, अगर हार भी जाते हैं तब भी जेएमएम आएंगे? मुझे लगता है वो जेएमएम वापस आएंगी, क्योंकि उनका विचारधारा तो वो विचारधारा नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। भाषण में भी नहीं दिखता है कि जो विचारधारा में गए हैं विचारधारा के बात बिल्कुल, क्योंकि देखिए विचारधारा क्लैश करेगा। और यही कारण आप देखिए शुरू में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि बाप बेटा मिलकर झारखंड को लूट लिया, बाद में फिर वो उस पर माफ़ी मांगी, इससे वो दिखाई पड़ता है। देखिए कोई भी अंदरूनी क्लैश होता है तो आदमी बाहर जाता है, लेकिन उनको भी पता है क्योंकि 15 साल वो राजनीति में रही हैं, भले बोलती नहीं है उस तरह, उतना वोकल नहीं है, उसके बावजूद उनको पता है कि बीजेपी में जाने के बाद बहुत बड़े बड़े नेताओं का हसर किया हुआ है, उस साइड लाइन में चले गए।
एक समय में स्टार हुआ करते थे, तो उनको भी पता है कि यहाँ बहुत हमारा भविष्य है नहीं, वो अभी आई हैं, लेकिन उसके बाद आज न कल वो वापस जाएंगे, ऐसे देखे। तो क्या लगता है कि शिबू सोरेन परिवार में फिर उनको वापसी होगा और ये लोग वापस कर लेंगे? वो तो होगा, उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे लगता है कि उनका वापस जाने से परिवार एक्सेप्ट तो करेगा, उसमें कोई झगड़ा है नहीं उस टाइप का। वो एक तरह के दिखाई पड़ रहा है, बनावटी झगड़ा दिखता है, क्योंकि उनकी बेटी को भी मैंने देखा कोई टीवी चैनल में बात कर रही थी, फिर अपना दुखड़ा सुना रही थी, अचानक बीच में हंस पड़ी। उससे वो दिखता है कि शायद ये एक तरह से पॉलिटिकली एक खुद को विक्टिम बना के दुनिया के सामने पेश करो, और उसका सिंपैथाइज मतलब वोट जो होता है ना। लेकिन दादा फिर एक सवाल है मेरे मन में, कहीं बीजेपी जिस तरह से दूसरे दलों को फंसाता है, तो उसी तरह से शिबू सोरेन परिवार बीजेपी को कहीं फंसा तो नहीं रहे दुमका सीट से? नहीं, मुझे लगता नहीं है अभी, क्योंकि कहीं अंदरूनी तालमेल होगा और तुम बीजेपी जाओ और सीट निकलेगा तो जेएमएम कहीं इस तरह से। देखिए, कुछ आज के समय में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तो मैं मतलब उस तरह से नहीं जा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ, क्योंकि मैंने कई नेताओं को देखा है। जब मैं बाहर जाता हूँ कहीं पे सेमिनार के लिए, लेक्चर देने के लिए, मैंने बहुत बार देखा है कि जिस तरह से नेता आपस में यहाँ जब राज्य में रहते हैं, अखबारों में, सभाओं में एक दूसरे के खिलाफ जम के बोलते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकल जाते हैं आराम से बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ें दिखाई पड़ता है। तो इस भारतीय राजनीति में ये सब चीज़ें आम बात है, इसमें कोई ना। लेकिन अब फिर हम एक बार बात करें तो दुमका सीट किसके पाले में, और जिस तरह से बताए सीता सोरेन के बारे में या कल्पना सोरेन के बारे में कि 3 महीने में स्टार प्रचारक हो गए और 15 साल में मैंने भाषण भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या लगता है सीट किसके में और कौन से चेहरा पहनेंगे? नहीं, सीट तो निश्चित रूप से इस पर जेएमएम अपना सीट वापस ले रही है। गुरुजी का बहुत लंबा समय से वहाँ पर रहा, उनका इतिहास है। अगर सीट वापस होगा श्रेय किसको दीजिएगा? श्रेय देखिए, श्रेय निश्चित रूप से कल्पना सोरेन को तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इस पर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरे संथाल परगना के लीडर, चाहे वो स्टेफन मारांडी हो, चाहे नलिन सोरेन हो, बसंत सोरेन हो, ये सारे लोग मिलकर कैंपेन किए। इसके साथ साथ ये महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को भी देखा गया, चाहे आप विनोद सिंह को आप देखिए, कांग्रेस के नेताओं को देखिए, तो इनका जो जिस तरह से एक साथ कैंपेन करना, इसमें एक साथ कैंपेन करने में भी कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब एक बार होता है कि जब अलायंस बनते हैं, बड़े बड़े मंचों पर साथ में लोग आते हैं, लेकिन ग्राउंड में नहीं जाते। इस बार कल्पना सोरेन आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड में बहुत मजबूती के साथ सारे नेताओं ने कैंपेन किया। इसका मतलब एक लीडर होता है ना, लीडर किसको बोलते हैं, जो सीधे आगे मूव करता है, लोगों को एकजुट करता है, लोगों को बुलाता है। तो वो सारे लोगों को एकजुट निरंतर कॉल करना, एकजुट करना, मोबिलाइज करना और फिर कैंपेन को लीड करना, इसका सारा भूमिका जो कल्पना सोरेन निभा रही है। इसलिए सारा अगर श्रेय अगर एक आदमी को देंगे तो उनको मिल जाएगा, लेकिन पूरा टीम को जाना चाहिए। चलिए, दुमका सीट पर आप बात सुने, और जहां पर हम फिर बात करें सीता सोरेन और कल्पना सोरेन की बात कर रहे थे विल्सन डुगनू जी से कि दोनों सोरेन परिवार के बहू हैं, एक बड़ी एक छोटी, और दोनों लगातार वहां पर एक जूझ भी रहे थे और ये देखना था कि कौन कितने ताकत से, कितना उत्साह से वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से विल्सन डुगनू जी बताया कि वहाँ पर इंडिया गठबंधन के भी कहा जाए तो पूरा ताकत और झोंका है वहाँ पर, तो इसी तरह से इनका कहना है कि वो जेएमएम की सीट वापस आ रहा है। और जिस तरह से इनसे हम पूछे कि कहीं ना कहीं सीता सोरेन अगर जीत भी जाते तो जेएमएम में वापस आते, वहाँ पर के जो वोटर हैं इस पर कन्फ्यूज भी हैं कि सोरेन परिवार है तो कहीं ना कहीं हम लोग वोट किधर दे, तो ये बहुत बड़ा वहाँ के वोटर जिस तरह से लोग बता रहे थे कन्फ्यूज हैं। बसंत सोरेन के बीच में जो बयान आया था कि घर वापसी आने का चाह रही हैं, तो इसके लेकर के वोटर बहुत कन्फ्यूज है। तो ये आसान सा दिखता है कि नेता लोग, राष्ट्रीय नेता लोग जितना भी वहाँ पर बीजेपी की तरफ से दमखम लगा दे, लेकिन वोटर को उत्साहित नहीं कर पाए हैं, और जो कन्फ्यूज हैं उनको अपने इस पर नहीं ले पाए। आज भी लोग कन्फ्यूज हैं कि दे तो किसको वोट दें। तो जिस तरह से और भी लोकसभा में देखा गया था कि कुछ वोटर जो थे बीजेपी का नहीं निकले थे वोट देने के लिए, शायद
वहाँ निकले दुमका में और वोट दे। जिनको भी अपना नेता चुनना है चुने, लेकिन घर से निकल के वोट करना चाहिए। तो अब देखना होगा, 1 तारीख को वोटिंग है और 4 तारीख को ईवीएम खुलेगा। तो कौन वहाँ पर जीत दर्ज करते हैं, कौन किनको सर पर मुकुट पहनते हैं, और इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।